हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 6 के बारे में और उसका नाम है संधि प्राकरण। तो बीएमएस के फर्स्ट ईयर में जो संस्कृत का सिलेबस है उसकी सीरीज़ में चैप्टर नंबर 6 है। तो सबसे पहले देखते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है समीप, मेल या जोड़। मेल या जोड़ को ही संधि कहते हैं। परिभाषा, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण हैं, महा प्लस इंद्र, और ये महेंद्र बन रहा है। जैसे आ और ई है, वो ए बन रहा है, तो उसी को हम लोग संधि कह रहे हैं। इसका सूत्र होता है परिसन्निकर्षा संहिता। तो हम लोगों ने संज्ञा में भी देखा था कि संहिता संज्ञा होता है, जिसका सूत्र भी यही होता है, परसन्निकर्षा संहिता। और संहिता का ही दूसरा नाम जो होता है वो संधि होता है। इसकी परिभाषा तो हम लोगों ने देख ही लिया, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और आचार्य पाणिनि के अनुसार पहले वाले वर्ण या तथा बाद वाले वर्ण की अत्यंत समीपता को ही संधि या संहिता कहते हैं। मतलब पहला वाला वर्ण और दूसरा वाला वर्ण, इन दोनों की अत्यंत समीपता को ही हम लोग संधि कहते हैं। तो देखो यहाँ पे संधि हो रही है, दोनों मिल रहे हैं, तो उसी को हम लोग संधि कह रहे हैं। फिर आती है बात इसके उदाहरण की। तो देखो, महा प्लस इंद्र, महेंद्र। हम लोगों ने देखा था कि आ और ई मिल के बना देते हैं ए, तो वही यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। इसमें आ और आ मिल के आ ही बन रहा है। ठीक है। तो संधि के प्रकार देखते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 प्रकार माने गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार होते हैं। फिर उसमें देखते हैं स्वर संधि क्या होता है। तो स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था स्वर को अच भी कहते हैं फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम महेश्वर सूत्र से हम लोग प्रत्याहार बना रहे थे। तो उसमें अच जो था प्रत्याहार, तो उसमें सारे स्वर आते हैं, तो वही स्वर को अच कहते हैं। ठीक है। और वर्णों को हल कहते हैं। तो वही परिभाषा, 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वर हैं, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उनमें जो परिवर्तन आ रहा है उसको स्वर संधि कह रहे हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। मही प्लस ईश, महिष। अब स्वर संधि के टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप के हैं। तो स्वर संधि के टाइप है प्राकृति भाव, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप और परस्पर संधि। सबसे पहले देखते हैं दीर्घ संधि की। तो उसका सूत्र होता है ये, अका स्वर्ण दीर्घा। उदाहरण है विद्या प्लस आलय, विद्यालय। गुण संधि का इसका सूत्र होता है अधा गुणा। उदाहरण रमा प्लस ईस, रमेश। यण संधि इको यणीची। उदाहरण इति प्लस आदि, इत्यादि। वृद्धि संधि की वृद्धि रेची। उदाहरण सदा प्लस एव, सदैव। अयादि, तो ये सब सारे सूत्र लिखे हुए हैं संधियों के। वृद्धि संधि का देख लिया हम लोग ने, अयादि संधि का। उसके बाद पूर्व रूप का है, फिर है पररूप का, प्रकृति भाव संधि का। तो ये सबके सूत्र लिखे हुए हैं। जैसे प्रकृति भाव का है द्विवचनम प्रज्ञहम। उदाहरण लते प्लस एतेल, लते एते। तो इसमें देखो ये होता है, इसमें जैसे कि दोनों में कोई अंतर नहीं आता है, नॉर्मली जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि ये जो सारे टाइप्स हैं स्वर संधि के, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में उसका सूत्र होता है आकाश स्वर्णे दीर्घा। इसमें अक प्रत्याहार में इतने आते हैं के बाद समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। उदाहरण जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, जिसमें आ और आ है तो आ ही है। मतलब इसमें यही है कि समान स्वर आ रहे हैं तो उनके स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। मतलब कोई छोटा वाला है, जैसे छोटे वाले 2 हैं तो ये बड़ा बन जाएगा, दीर्घ वाला बन जाएगा। अब ये दोनों दीर्घ हैं तो दीर्घ ही रहा, बट ये छोटे वाले जो आके दीर्घ बना रहे हैं, इसी को हम लोग दीर्घ स्वर संधि कहते हैं या दीर्घ संधि कहते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। वधु प्लस ऊर्जा, वधूर्जा। मत प्लस अनुसार, मतानुसार। हरि प्लस ईस, हरीश।
तो ये हो गया दीर्घ संधि। फिर आता है गुण संधि, इसका सूत्र होता है अदा गुणा, ठीक है। और यदि आ के बाद ई उ री ल आए तो क्रमशः ए ओ अर अल हो जाता है। देखते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, तो इसमें आ रहा है और ई आ रहा है। अभी हम लोगों ने देखा था तो ए बना देता है, ठीक है। तो वही बात है, अब यहाँ ई होगा तो भी ए ही बनेगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं गुण संधि, कि आ और ई ए बना रहे हैं, आ और ऊ ओ बना रहे हैं। देखो आ के बाद ई या ये, मतलब ये सारे आ जाते हैं अगर आ के बाद, तो उनका ये हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र ये है, यदि आ के बाद एच प्रत्याहार आए तो एच हो जाता है। अब एंग प्रत्याहार क्या होता है, ए और ओ आता है उसमें। एच प्रत्याहार क्या होता है, ए और ओ आता है। एच प्रत्याहार क्या होता है, ए ओ आओ, ए आए ओ आओ। उदाहरण जैसे इसमें देखा जाए तो उदाहरण होता है तथा प्लस एव तथैव, अद्य प्लस एव अद्यव। तो इसमें देखो हम लोग देख रहे हैं कि आ और एच आ रहा है तो उसका ए हो रहा है, ए हो रहा है मतलब, और आ और एच आ रहा है, ए हो रहा है उसका भी। आ और एच आ रहा है, इसका भी ए हो रहा है। आ और एच आ रहा है, ओ हो रहा है। तो वही है, देख सकते होंगे यहाँ कि कैसे, मतलब यहाँ तो एच ही है लेकिन इसमें अंतर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अंतर देख सकते हैं कि क्या होगा, वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने देखा ये एच हो गया, एच हो गया और एच प्रत्याहार, तो इसमें अलग अलग आ रहे हैं ये। और यदि आ के बाद ये आ रहा है तो उसका ये हो जाएगा, मतलब आ के बाद एच आ रहा है, अगर आ के बाद ये वाले आ रहे हैं तो उसका एच हो जाएगा, मतलब ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। फिर यड़ संधि की बात करते हैं। इसका सूत्र होता है इको यड़ची, ठीक है, इको यड़ीची। एक प्रत्याहार के बाद कोई स्वर है तो एक का यण आदेश हो जाता है। एक जैसे बात करते हैं तो ई उ री और ल। यण की बात करते हैं य व र ल। यड़ का ये प्रत्याहार है, एक का ये है, तो ये एक के प्रत्याहार के बाद अगर कोई स्वर है, कोई भी स्वर आता है तो एक का यड़ हो जाता है, मतलब एक का यड़ हो जाएगा अगर कोई भी आएगा, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं यदि प्लस अपी यद्यपि हो जाता है, तो इसमें एक प्रत्याहार है, ठीक है। यदि में छोटी की मात्रा लगी हुई है ना, एक प्रत्याहार है, तो और इसमें आ जुड़ रहा है, अपी का, तो ये यड़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, ठीक है, इसमें एक है, एक का मतलब छोटी है और ए है, तो इसका यड़ हो जाएगा, या लग जाएगा। वैसे ये और एग्जाम्पल हैं, वो देख लीजिएगा। फिर अत्यादि संधि, मतलब अयादि संधि, तो इसका सूत्र है एचो अव्यवयाव। एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर हो तो प्रत्याहार का क्रमशः अय अव आए आव हो जाता है। उदाहरण, एक प्लस कोई स्वर आ गया, आय हो गया। आय के बाद कोई स्वर आ गया तो आय हो गया। ओ के बाद आ गया तो आव हो गया। आओ के बाद आ गया तो आव हो गया। तो मतलब ये याद रखना है, ये होता है अयादि संधि। वही लिखा हुआ है, एच प्रत्याहार के बाद कोई स्वर आए तो प्रत्याहार क्रमशः आय अब आए और आव हो जाता है। ये इसके उदाहरण है, उदाहरण देख लीजिएगा। उदाहरण में भी यही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, ए और आ रहा है तो आय हो रहा है, आय और आ रहा है तो आय हो रहा है, ओ और आ रहा है तो आव हो रहा है। फिर बात करते हैं पूर्व रूप संधि की। तो इसका सूत्र होता है एंग पदांत आदि। यदि किसी पद के अंत में ए ओ के बाद हस्व आ आए तो उसका पूर्व रूप हो जाता है तथा आ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाता है, मतलब अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे हरे प्लस अव है, आ हट के अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। गुरु गुरे, ये गुरो प्लस अव है तो गुरोव हो जाएगा, तो आ हट के अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। वृक्षो प्लस असीमन है तो वृक्षोस्मिन हो जाएगा। फिर बात करते हैं परूप संधि की। तो परूप संधि का सूत्र है एंग एंग परूपम।
उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए अथवा ओ रहे तो उपसर्ग का आकार भी बाद के स्वर का रूप ले लेता है। जैसे प्र प्लस ए जिते तो प्रजिते, उप प्लस ओषधि तो उपोषधि हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि जैसे उपसर्ग है, उपसर्ग के आकार के बाद यदि धातु का ए आ रहा है, ठीक है, धातु का ए आ रहा है या ओ आ रहा है, धातु का ए या ओ आ रहा है और ये क्या है उपसर्ग, तो उपसर्ग का आकार भी उपसर्ग के आकार के बाद भी स्वर का रूप ले लेता है। जैसे उपसर्ग है ये इसमें जुड़ जाएगा और ये जैसे ओ है ओ इसमें जुड़ जाएगा उपसर्ग, ठीक है, समझ आ गया। अगर उपसर्ग है, उपसर्ग के बाद ए या ओ आ रहा है तो वो इसमें जुड़ जाता है, ये इसमें जुड़ गया, ठीक है। प्रकृति भाव इसका सूत्र होता है विधिदेव द्विवचनम प्रज्ञा। तो वही बात रहता है इकारांत उकारांत एकारांत शब्द के बाद यदि द्विवचन रहता है तो कोई संधि नहीं होती है। जैसे दोनों हैं, दोनों मिल रहे हैं तो दोनों एक ही हो जाएंगे, लते प्लस एते तो लते एते हो जाएगा, मुनि प्लस आगच्छता तो मुनि आगच्छता हो जाएगा। तो ये प्रकृति भाव संधि कहते हैं इसको। सो यहाँ तक था स्वर संधि और उसके भेद। हम लोग व्यंजन संधि के बारे में इसी के पार्ट 2 में बात करेंगे। तो संधि बड़ा चैप्टर है, इस वजह से इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये पहला पार्ट था और दूसरे पार्ट में व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे, इसमें स्वर संधि के बारे में बात हो गई है। सो दिस ऑल अबाउट संधि का पार्ट 1। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए गुड बाय।